नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप लोगों को माता रानी की कृपा से, छत्तीसगढ़ और देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों आपको बतला दें कि आपको आज कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जो उपकारी होगा या कुछ बड़े चमत्कार की प्राप्ति हो सकता है। तो आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, पिछले जन्म का साथी आपका कौन है और किस नाम के व्यक्ति हैं। क्या आप सभी सिंह राशि के जातक को जानना चाहते हैं? लेकिन आपको सबसे बताना चाहेंगे इस वीडियो से बच्चे दूर हो जाएं। बच्चे हैं 18 साल से कम हैं जिनके शादी ना अभी तक हुए हैं, वीडियो के अंत तक नहीं देखें। अभी ही आप स्किप कर जाएं, आपके लिए काफी भलाई हो सकता है। लेकिन यह बातों को याद रखेंगे, 7 जन्मों का रिश्ता क्या होता है, पति पत्नी के भीतर किस प्रकार उपजता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। सवाल यह उठता है कि पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है, आखिर यह मान्यता कैसे स्थापित हुई? तो आपको आज की इस वीडियो में सारी जानकारी बताना चाहेंगे जो कि किस्मत को चमकाने का कार्य करेंगे। प्रेम जीवन काफी बढ़िया चलेगा, बहुत सारी चीजों से खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर लिख दें। यह बहाने भगवान शिव जी के हैं, तो आप सभी हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो दोस्तों आपको बता दें, पहले से 1 से लेकर 10 कारण हैं जो कि आपके लिए 9 कारण हैं जो कि आपको आज के इस वीडियो में लगातार बताएंगे, ना कोई हेडिंग के साथ बताएंगे, ऐसे ही आपको बताते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, तो धर्म से आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखकर जरूर बैठें। आप लोग कुछ बातों को सुने, काफी बढ़िया होगा। हिंदू धर्म में तलाक और चीजों से वृद्धि होता है। हिंदू मान्यताओं में यह मान्यता है। हिंदू धर्म में 7 फेरे 7 वचन का प्रचलन है। संभवतः इसलिए यह धारणा प्रचलन में आई होंगे कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। हिंदू धर्म में तलाक, लव लिव रिलेशनशिप जैसी कोई बुराई नहीं है। इसी कारण यह मान्यता भी ढिंद होंगे कि एक बार जिस व्यक्ति का किसी से विवाह हो जाता है वह तो मृत्यु भारी पड़ जाता है, मृत्यु परंतु जारी रहता है और उस विवाह में पवित्रताएं होती हैं। जो कि आपको बता दें, जो एक बार विवाह जिस व्यक्ति का किसी से विवाह और निकाह हो जाता है तो वह मृत्यु तक अपने वो बदल नहीं सकते। वचनों को याद करके वह जिंदगी को बिताते हैं और उसे पवित्रताएं होती हैं। पूर्व जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्ते संबंधों आदि के साथ चक्र के रूप में चलता रहता है। कोई मित्र हैं तो कोई शत्रु हैं, तो कोई प्रेमी हैं तो कोई पति हैं, तो कोई पत्नी हैं, तो कोई माता पिता हैं, कोई भाई बहन हैं। ज्योतिषों के अनुसार कुंडली में भी ऐसे कई योग होते हैं जिसके चलते यह पता चलता है कि आपका पुत्र पुत्री या आपकी पत्नी आपके पिछले जन्म में क्या थे। चित्त की गति से होता है पूर्ण मिलन। चित्त की गति से होता है पूर्ण मिलन। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान, रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। जब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है, वह एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब उनका इस जन्म में क्या होगा? आपके जन्म में अलग होना संभव नहीं होगा। चित्त की गति अब गति भी उन्हें पुनः कर देती है। जब 2 स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम की उन्हें अलग अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह फिर से एक कर देता है। यह सभी प्राकृतिक पदंत भी होता है। कहते हैं ना कि जैसे गति जैसे मति वैसे गति, जैसे गति वैसा जन्म। भगवान शिव अपने पत्नी सती से अपने इतना प्रेम करते थे कि वह उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। उसी तरह माता सती भी अपने पति के प्रति उतने प्रेम से भरी थी कि वह अपने पिता को यज्ञ में उनका अपमान किया। उनके पिता ने उनका पति का अपमान किया, पिता ने, तो वह सह नहीं पाई और आत्मदाह कर दिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसके सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया।
मिला दिया। वह पार्वती के रूप में जन्मे और अतः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गईं। भगवान शिव को अंतर्यामी थे, वह सभी जानते थे। हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे कि किसी भी परिस्थितियों में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के साथ फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन और मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध को महत्व दिया जाता है और यह संबंध धार्मिक रीति के किए गए विवाह और उस विवाह के वचन और फेरों को भी ध्यान में रखने तथा विश्वासों को हासिल करने में कायम होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बचपन में धर्म आत्मकताएं और दर्शन का अध्ययन नहीं किया है, उसके लिए विवाह का एक संस्कार मात्र ही होता है। हिंदू धर्म में विवाह एक अनुबंध या समझौता नहीं, बल्कि यह भी भली भांति सोच समझकर ज्योतिष आधार पर प्रारंभ प्रदान और वर्तमान को जानकर तय किया गया एक आत्मरिश्ता होता है। जिसे बता दें, आपकी पत्नी यदि आपके पिछले जन्म का साथी रही हैं तो निश्चित ही आपके मन में आपके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम और सम्मान होगा, जो गहराइयों से देखने का समझ आ जाएगा। इस भागम भाग जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, अपनी पत्नी की आंखों में झांक कर या पति पत्नी के आंखों में झांक कर थोड़ा सा देख लीजिए, आपको सब समझ में बातें आ जाएंगी। कई बार देखते होंगे, एक बार देखने के बाद ही किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षक पैदा हो जाता है। कई बार किसी को देखने पर उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो हिंदू धर्म के अनुसार हमारे चित्त या अंतःकरण में लाखों जन्मों की स्मृतियां संचित होती हैं, वह हमें स्पष्ट तौर पर समझ नहीं आती, लेकिन उस स्मृति के होने से हम जीवन किसी भी व्यक्ति का या विवाह को पूर्व में देखा गया मानते हैं। जबकि हम किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं या किसी जगह पर हम इस जीवन में पहली बार हो जाते हैं तो फिर भी हमें जाने अनजाने से लगते हैं। व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर उससे मिलकर हमें अजीब सा एहसास होता है। कई बार हमारे संबंध गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीना मरना है, जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में यह सोचा जाना जरूरी होता है कि हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षक क्यों उपजा, किस प्रकार उपजा और क्यों उपजा। तो आप बता दें आपको, हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। एक चेतन मन होता है, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अवचेतन मन, चौथा सामूहिक मन। अब चेतन मन को ब्रह्मांड यह मन कहते हैं, जिसे हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां और संचित कर्म संचित करते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो हम उसके संपर्क में आते ही उसके चित्त से जुड़ जाते हैं, या फिर उसका और हमारा आभामंडल जब तक दूसरे से टकराता है तो अच्छी अनुभूति होती है और सहज ही एक दूसरे के प्रति समर्पण प्रेम पूर्ण भाव से भर जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम, करुणा और उससे बात करने के भाव उपजते हैं। यहाँ ध्यान रखना जरूरी होगा कि कौन से भाव आपके भीतर जन्म ले रहा है। हो सकता है कि आप में शारीरिक संदूरताओं के साथ कारण आकर्षक हो जाए, या कुछ बातों को लादना काफी बेहतर होगा।